जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी। देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए ये हिरन मेरा है। ये आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही ये हिरन मरा है। ये भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरन की मृत्यु हुई है। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती, उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन आ रहे हैं। अब आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही, अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव। बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ। प्रिय मित्र अर्जुन, जब तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मेरा मित्र हो और मेरे साथ पांडवों का सामर्थ हो और बलराम जैसा समर्थ योद्धा मेरा भाई हो, फिर मुझे अस्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? एक बात कहूं मुकुंदा? कहो। तुम और भीम भैया एक जैसे हो। कैसे? भीम भैया को भी अपने बाहुबल का सार्थ अभिमान है, उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है। उसी तरह मुकुंदा, तुम्हें अपने बुद्धि बल पर विश्वास है। कदाचित इसी कारण तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करने से पहले अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हो। आज क्या बात है, तुम मेरी प्रशंसा पर प्रशंसा ही किए चले जा रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, तुमने हमारी ये द्वारिका नगरी को भली भांति देखा है कि नहीं? कैसी लगी हमारी द्वारिका तुम्हें? तुम्हारे जैसी मनमोहक। किसका मन मोह लेने की बात चल रही है देवर जी? भाभी जी, सच बात यह है कि कृष्ण कह रहा था कि आपने उसका मन मोह लिया है, और यह भी कह रहा था कि द्वारका आप जैसे ही मनमोहक है। क्या बात है देवर जी, आज बड़ी मधुर आवाज में बोल रहे हैं आप। श्री कृष्ण की बांसुरी जो सुनी है मैंने। रुक्मिणी, आज अर्जुन तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अच्छा, तो मैं चलता हूँ वासुदेव। कहाँ जा रहे हो? वासुदेव, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। आज्ञा दीजिए भाभी जी। अरे, अर्जुन तो जा रहे हैं। ठीक है,
जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? आप चाहते हैं ना कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो? ऐसी इच्छा तो है मेरी। तो ये इच्छा तब सफल होगी जब अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखें, उनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जन्म हो। परंतु आज तक ना तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा है और ना ही सुभद्रा ने अर्जुन को। फिर इन दोनों का मिलाप होगा कैसे? रुक्मिणी, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? सुभद्रा रेवतक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने गई है और अर्जुन हर रोज शिकार खेलने जाता है। फिर इन दोनों में बात बनेगी कैसे? सारथी, रथ रोको। जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी। देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए ये हिरन मेरा है। ये आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही ये हिरन मरा है। ये भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरन की मृत्यु हुई है और हिरन पर मेरा अधिकार है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। इस सुंदरी का आवेश मोहक है। इसके नैनों के बाणों ने तो मुझे घायल कर दिया है। कौन होगी ये सुंदरी? आज इसे देखने के बाद मेरे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। सखी, उठाओ उस हिरन को। देवी, मैं नारी से कभी युद्ध नहीं करता, परंतु इस हिरन के लिए मैं अवश्य युद्ध करूंगा। सुंदरी का गुस्सा भी कितना मोहक है। देवी, हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। पहले अपने धनुष पर बाण लगाना सीखो, फिर हमारी राजकुमारी के साथ युद्ध की भाषा में बात करो। आप तो द्वारिका के वासी नहीं लगते, शायद इसीलिए आपसे राजकुमारी को चुनौती देने की भूल हो गई। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? कौन अर्जुन? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा देवी, फिर ये हिरन आप ही का है। सखी, हिरन को उठा लाओ। अजी, हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है।
यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई आ रहा है। सुभद्रा? यहां तो कोई भी नहीं है सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा? सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। देवर जी, मैंने जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? क्या सुना है आपने? एक लड़की ने आपको पराजित कर दिया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ पार्थ? हाँ हाँ, तो देवर जी, कैसे पराजित हुए आप? क्या वो सुंदर थी? हाँ भाभी, बहुत। अब पता चला कि बाणों से आप कभी घायल नहीं होते, मगर सुंदरी की नजरों से जो तीर चलते हैं उससे आप अवश्य घायल होते हैं। हाँ तो देवर जी, अब ये बताइए कि वो कौन थी? जानता नहीं हूं उसे। लगता है कि रेवतक पर्वत पर जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए किसी प्रदेश की राजकुमारी आ गई है। धनुर्धर। आपकी सखी ने मुझे धनुष पर बाण लगाने की कला सीखने की सलाह दी थी। मैंने कहा था ना कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर स्वयं ही द्वारिका चला आएगा। अच्छा, अब समझ में आया। आप सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देंगे। तो कैसा लगा तुम्हें सुभद्रा का वर? सब कुछ चुपचाप तय करते हैं आप, और बहाना ऐसे बनाते हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी, सुभद्रा, भाभी, सुभद्रा डर के मारे कांप रही है और आप हंस रहे हैं। अरे, तुम मुझ पर क्यों क्रोध कर रही हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो किया है उस हाथी ने। भैया, हाथी आतंक मचा रहा था और अब दर्शक बने देखते रहे। अरे मेरी लाडली बहन, कभी-कभी दर्शक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। दर्शक बनने में भी एक आनंद मिलता है। यदि उस हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया होता तो? अरे रुक्मिणी, समझाओ अपनी लाडली ननद को। मैं अब बच्ची नहीं हूँ भैया, जो भाभी से कह रहे मुझे समझाने के लिए। बच्ची नहीं हो, इसीलिए तो मैंने दर्शक की भूमिका निभाई।
देखो सुभद्रा, तुम्हारे भैया ये जानते थे कि हाथी तुम्हारी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए अजेय धनुर्धर पार्थ जो थे। पार्थ? अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन? हाँ सुभद्रा, तीनों लोक में जिसकी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं है, वही कुंती पुत्र अर्जुन। हाँ, मेरा सखा अर्जुन। अब तो तू भी मान जाएगी कि दर्शक की भूमिका निभाने में भी एक अनोखा आनंद मिलता है। सुभद्रा, अचानक तुम्हारे गालों पर ये इंद्रधनुष की छाया कैसे दिखाई देने लगी? आप उचित समय पर आए हैं देवर जी। देवर जी, अब बस भी करो ये शरसंधान। ये है मेरी लाडली बहन सुभद्रा। तुम्हारी बहन? हाँ, और सुभद्रा, ये है द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन। सुभद्रा, सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है। सुभद्रा, यहां तो कोई भी नहीं है। सुभद्रा, 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 सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं।